हेलो एवरीवन, स्वागत है श्री बालाजी सॉफ्टेक में। एक वीडियो और एपिसोड में लेके आए हैं जहाँ पे आपको इस प्रकार से अटेंडेंस शीट कैसे भरी जाती है यानी अटेंडेंस शीट कैसे बनाई जाती है एक्सेल के अंदर, उसको सीखेंगे। और साथ साथ में आपको बताएंगे कि प्रेजेंटेशन यानी सॉरी वर्किंग डे कितने प्रेजेंट और एब्सेंट किस प्रकार से लगाए जाते हैं, वो चीज़ें सब सीखेंगे। और इसके अलावा अपन जैसे में आप गलत कर दोगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ए लगा दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे जे कर दिया, तो कैसे बताया आपने अटेंडेंस रॉन्ग फिल किया है, इसलिए लिस्ट से सिलेक्ट करें। तो ये ऑप्शन कैसे लाते हैं, तो इसको करने के लिए अपन करते हैं वर्कशीट। इस अटेंडेंस शीट को क्या करते हैं, तैयार करते हैं वर्कशीट के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसी शीट का क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मूव एंड कॉपी। और इधर शीट 2 नंबर शीट है, इसको मैं क्रिएट कॉपी कर लिया है। इधर डेटा कॉपी होगा क्योंकि मेरी शीट पहले वाली क्या है, सेफ रहे, उसके लिए मैंने शीट को कॉपी कर लिया है। इसके बाद मैं इस वाले जितने भी फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैं एक बार क्या कर लेता हूँ, मेरी तरफ से मैं क्लियर कर लेता हूँ। जितने भी आपने फॉर्मेट कर रखा है उसको क्लियर करने के लिए आप इस कमांड का यूज करोगे। सबसे पहले आप इस तरफ नीचे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी लिस्ट को, और उसके बाद नीचे जाना है और यहाँ जाके क्लियर ऑल क्या कर दो, क्लियर ऑल। सब कुछ जिस शीट थी वो सब कुछ एवरीथिंग क्लियर हो गया। ये चीजें मैं रख देता हूँ, अभी इसको रख देते हैं अभी के लिए। अब बाद में यहाँ पे कर लेता हूँ, अभी अपन सीधा कर लेते हैं। ये आपके सामने जब लिस्ट आएगी इस प्रकार से कुछ आएगा, फॉर्मेट क्या है, थोड़ा कॉलम में ऐड की साइड आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है मंथ की डेट लिखनी है। आप डेट भी लिख सकते हो, डेट लिख के भी ट्रिक कर सकते हो। मैं 1/5 या सीधा लिख देता हूँ 1/2, और इस प्रकार से आप क्या कर लो, इसको ड्रैग कर लो कहाँ तक, 31 तक। और मैंने 31 तक यहाँ पे ड्रैग कर लिया क्योंकि मई 31 महीने का होता है, 31 डे का होता है। और ड्रैग करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करिएगा। ये इस पर मल्टीपल कमांड आपको क्लियर हो जाएंगे आपके। आप सेलेक्ट करने के बाद इसको इक्वल टू करना है कि आपके लेंथ के बराबर रहे कॉलम की विड्थ। तो मैं क्या करता हूँ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ करता हूँ। ये मेरा क्या है, कॉलम क्या हो गए, सब इक्वल हो गए। मैं इसको मर्ज सेंटर कर लेता हूँ, मैं यहाँ लिखा देता हूँ मेरा पूरे है। और उसके अंदर ये डेट आ रही, मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा मंथ के अंदर। डेट फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा और जैसे मैं क्या कर लूंगा, इसको केवल और केवल मंथ फॉर्मेट के अंदर मैं कन्वर्ट कर दूंगा। इधर टाइप आ रहा है तो मैं कस्टम के अंदर जाके और केवल मैं क्या कर लूंगा, मंथ्स कर लिख देंगे। कस्टम वाला काम है, कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जाके मैं कर लेता हूँ इधर। तो इधर ये डी डी एम एम वाई वाई आ रहा है, तो इसको मैं कस्टम कर लेता हूँ। ये सैंपल है, मैं जनरल में कस्टम इसके अंदर ही जाना पड़ेगा। कस्टम इधर मैं जाऊंगा और इधर जाने के बाद डेट, और इधर मैं कर लूंगा एम एम और वाई वाई। ठीक है, एम एम 3 बार कर लूंगा। अब मेरा क्या हो गया, मई 2025 आ गया। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं थोड़ा क्या कर लूंगा, बोल्ड कर लूंगा। और थोड़ा मेरा फोन टैब फाइंड में ऑफिस फॉर टेक्नो टाइम्स की रोमन। और इसके अलावा इनको भी थोड़ा क्या कर लेंगे अपन ने, फिल कलर दे देंगे बैकग्राउंड के अंदर, थोड़ा सा अच्छा दिखे। और इसको मैं इसको सेप जो कहते हैं इसको फिल कलर, तो मैं फिल कलर थोड़ा अलग कर देता हूँ। और एक बार सबको बॉर्डर दे देते हैं नाम के अकॉर्डिंग, जहाँ तक है उसको बॉर्डर दे दिया मैंने। अब थोड़ा साइज क्या छोटा बढ़ रहा है, इक्वल साइज रखना। मैं इसको सेलेक्ट करके कॉलम की विड्थ के अंदर जाके 4 का साइज दे देता हूँ। 4 का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 4 कर लेते हैं, 2.5 कर लेते हैं, ये साइज है, इतना रखते हैं। ठीक है, ये साइज रखती है 5 का, सॉरी ठीक 5 का, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद मैं मेरी कंडीशन लगाऊंगा। जैसे ही मेरा रेड हो, वो पी हो, तो क्या हो, कौन सा है, हाईलाइट सेल रूल के अंदर जाऊंगा। जैसे मेरा ग्रीन हो तो सॉरी, टेक्स्ट मेरा पी हो तो क्या होना चाहिए, ग्रीन। तो मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ। और उसके बाद मेरा कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाता हूँ, फिल के अंदर क्या कर लेता हूँ, क्या कर लिया मैंने, इसको कर लिया है आपका ग्रीन फॉर्मेट। ठीक है, और इसी प्रकार मैं और भी सिलेक्ट करूंगा। अभी सिलेक्ट है और इक्वल करूंगा, टेक्स्ट कहाँ गया मेरा, टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ जाके मैं लिख दूंगा ए कैपिटल लेटर में। और इधर कर लूंगा मैं कस्टम फॉर्मेट, क्या कर लूंगा, रेड, क्या कर लूंगा, रेड। ठीक है, ओके। देन इसके अलावा एक और फॉर्मेटिंग कर लूंगा ऑन ड्यूटी, सॉरी क्या कहते हैं इसको, लीव पे है तो मैं क्या कर लूंगा, एल कर लूंगा। और इधर लेके कस्टम फॉर्मेट लेके आ जाऊँ, क्या कर लूंगा, ऑरेंज कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अब आपको करना है, देखो ये रूल तो लागू हो गया है। यहाँ जैसे पी लिखोगे, देखो हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है।
अब मुझे क्या करना है, रूल तो लागू नहीं, लेकिन मुझे क्या करना है कि उनमें से वही टाइप करे, दूसरा कोई लिखे नहीं पाया ना, एल पी और आपका एब्सेंट ए, ये लिखे, बाकी चीजें ना लिख पाए तो आपको जाना पड़ेगा डेटा कमांड के अंदर। डेटा के अंदर कौन सा आता है, डेटा वैलिडेशंस, इसको मैं यूज करूंगा और यहाँ जाऊंगा डाटा वैलिडेशंस के अंदर, और यहाँ जाके मैं सेलेक्ट करना, आपको क्या करना, लिस्ट क्या करना है, लिस्ट ऑफ सोर्स अपने आप खुद बना सकते हो, पी बना देना, पी लिख देना, पी कैपिटल्स, लिस्ट बन रही है, आप खुद लिख सकते हो, बाकी जगह आप सेलेक्ट करके उसको भी ले सकते हो। दूसरी एल क्या है, एल, और एक लिख दो अदर, लिख दो, क्या लिख दो, ओदर, ओडर, अदर ऑफिस में तो ओ आएगा, क्या रहेगा, ओडी लिख दो, ओडी है ना, ओडी में लिख देता हूँ, ठीक है, ओडी आ जाएगा। ओके पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरी लिस्ट क्या क्लियर बन गई है। अब आप यहाँ पे पी, सॉरी, एक और लिस्ट को बनाने के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, मैंने डबल कोट के अंदर लिख दिया लिस्ट को, डबल कोट के अंदर नहीं लिखना था, डाटा वैलिडेशन। वापस जाते हैं, इसको क्या करना है, सिंगल कोट के अंदर लिखना है, पूरा एक बार क्लियर कर लेता हूँ। पी आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, उसके बाद ए, फिर एल और ओ डी, तीन चीज़ लिख दी, और ओके मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरी ये लिस्ट क्या होगी, प्रॉपरली तैयार हो गई है। और इधर मैं ओडी कर लेता हूँ, देखो इधर कलर कुछ नहीं आएगा, ए करता हूँ कलर हो रहा है, ठीक है, और एल करता हूँ, मेरा क्या हो रहा है, कलर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डाटा वैलिडेशन क्या हो गया, लग गया है। लेकिन मैं दूसरी कोई चीज़ क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, जैसे जे कर दिया तो ये आ रहा है 10 वैल्यू। तो अपने अनुसार मैसेज सेट करना, तो आप डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके क्या कर सकते हो, अपना मैसेज क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो खुद का जो डिफाइंस। तो यहाँ डाटा वैलिडेशन के अंदर जाओगे, लिस्ट सेलेक्ट कर रखी है, और जाना इनपुट मैसेज के अंदर, तो यहाँ लिखना अटेंडेंस, अटेंडेंस में मैसेज इनपुट यूजर के सामने क्या, अटेंडेंस लिस्ट पी, पी इक्वल टू क्या है, परसेंट, क्या है, परसेंट के लिए है, इस प्रकार से। फिर कॉमा करके लिख दिया ए, ए के अंदर क्या है, ए लिस्ट के अंदर ए चॉइस करोगे तो ए के लिए क्या है, इधर लिख देते हैं कॉमा करके साथ में ए, तो ए, और इधर कर लेते हैं एब्सेंट, क्या कर लेते हैं, एब्सेंट। फिर एल, एल का मतलब हो गया लीव, क्या है, लीव। और इसके अलावा कर लेते हैं कौन सा, ओडी, ओडी का मतलब क्या है, अदर ड्यूटीज है ना, अदर ड्यूटीज, अदर ड्यूटी, ठीक है। ये चीज मैंने क्या कर दिया, ओके, और यहाँ पे क्या कर दिया, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं यहाँ पे मैसेज देते हैं रॉन्ग, क्या लिख दिया, रॉन्ग, और ये लिख देते हैं अटेंडेंस, अटेंडेंस लिस्ट, लिस्ट, अटेंडेंस लिस्ट में से ही सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करें, करें, ठीक है। ये मैसेज दे दिया, ओके, ठीक है। अब आपके नाम देखो यहाँ पे ये मैसेज आ गया, ये आ गया इसका मैसेज जो इनपुट बॉक्स के अंदर दिया। तो डाटा वैलिडेशन होता क्या, कुछ कमांड, एक ऐसा कमांड है एक्सेल के अंदर, एडवांस टूल है, जिसके माध्यम से आप अपने शीट के अंदर डेटा एंटर करने की लिमिट सेट क्या कर सकते हो, लिमिट सेट कर सकते हो। तो लिमिट सेट करने के बाद डेटा वही एंटर कर सकते हो जो लिमिट के अंदर बाउंडेशन है, बाकी आप डेटा एंटर नहीं कर सकते। मतलब एक प्रकार से रॉन्ग एंट्री को या गलत डेटा इनपुट करने से आप इस डाटा वैलिडेशन से क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। इसके अलावा इनके अंदर इनपुट मैसेज था, वहां पे मैसेज के अंदर मैंने क्या लिखा था, जो मैसेज यहाँ पे आप सेल यानी कमेंट के रूप में काम करेगा, आपको वापस जो कहाँ का लिखा था मैसेज, मैंने कहाँ लिखा था, तो वापस जाइएगा इधर डाटा वैलिडेशन, डेटा टैब के अंदर, और डाटा वैलिडेशन कमांड है, यहाँ जाके आप देखोगे तो यहाँ पे इनपुट मैसेज, जो ये इनपुट मैसेज क्या है, मैं लिख देता हूँ, इसका टाइटल भी लिख दिया मैसेज, क्या लिख दिया, मैसेज। तो ये मैसेज जब आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कमेंट के रूप में बताएगा। और इसके अलावा आपका एक दूसरा मैसेज है, जब आप गलत टाइप करोगे तो मैसेज क्या लिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या आ रहा है, एरर अलर्ट, क्या आ रहा है, एरर अलर्ट के अंदर जाके आपको क्या करना है, स्टाइल दे सकते हो, वार्निंग दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। लेकिन मुझे क्या करना है, वार्निंग नहीं देनी, मुझे क्या करना है, उसको रोकना है, स्टॉप करना है, वो एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं होने देनी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ टाइटल दे दिया अटेंडेंस, ठीक है। तो इसको करके आप यहाँ पे जैसे आप आओगे तो आपको कमेंट दिखेगा हर जगह, ठीक है। आप जाओगे तो ऑलरेडी है, ले सकते हो, पी ले सकते हो, ठीक है। तो इस वाले परसेंट वैल्यू को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अब यहाँ पे मुझे करना है कि सर जो आपने यहाँ पे वर्किंग डे लिखे थे वर्किंग डे करने हैं, तो मैं इधर मर्ज सेंटर कर लेता हूँ, उधर लिख देता हूँ वर्किंग डे, क्या लिख देता हूँ, वर्किंग डेज ना, वर्किंग डेज, सिंपल मैं भाषा में समझा रहा हूँ, वर्किंग डे आएगा। इसको क्या कर दो, रैप टेक्स्ट में कर दो तो मल्टीपल लाइन में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे सेल कर लेते हैं परसेंट, कितने हैं, परसेंट, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, परसेंट, क्या कर लोगे, परसेंट। इसके अलावा
चीज़ क्या आएगी, इसके अलावा आएगी एब्सेंट, क्या आएगा एब्सेंट, ठीक है। और लीव वाला हो तो उसमें जुड़ेगा नहीं, इसको इतना ही कर लेते हैं। और इसको मैं मिडल कर लेता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब कर लेते हैं नेक्स्ट, इसको कलर दे देते हैं, शेप फिल कलर दे देते हैं सेम जैसा। और मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसको लाइन ऑफ साइड कर, ये बॉर्डर कर लिया। और नीचे वाला भी इधर आ रहा ना, अच्छा ये वाली चीज़ आ रही है, इसको भी क्या कर लेते हैं, इसको शेप फिल एक जैसा दे देते हैं। फिर शेप फिल क्या, ऑरेंज कलर में शेप फिल, और क्या कर दिया बॉर्डर, क्या कर दिया बॉर्डर। अब आपका काम यहाँ क्या होगा कि अटेंडेंस शीट तो आपने क्या कर ली, तैयार कर लिया, आप पी लिख रहे हो, देखो छोटा स्मॉल में काम नहीं करेगा, कैपिटल लेटर करना पड़ेगा, ये है ये है, ठीक है। इस प्रकार से आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। पूरी शीट को क्या कर सकते भर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मल्टी टाइम के ऊपर, एक इधर भर लेते हैं, इधर पढ़ लेते हैं, इधर कॉपी कर लेता हूँ, सब जगह पे मेरी फिल क्या हो जाए, फिल हो जाए। मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पर पेस्ट कर लेता हूँ सब जगह, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन कर लेता हूँ, इस प्रकार से क्या है, मैंने डेटा के अंदर फिल कर दिया, आप अनुसार कर लेना। और इसको फॉर्मेटिंग कर लेते, थोड़ा सा बोल्ड कर रखे पी, और इसमें जो लिख रहे हो क्या दिखे, बोल्ड क्या दिखे, बोल्ड। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको क्या कर लिया, बोल्ड क्या कर लिया, बोल्ड, और थोड़ा सेंटर दिखे मिडल के अंदर, ठीक है। अब इस प्रकार से थोड़ा रो की हाइट भी क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। रो की हाइट जो 15 है उसको मैंने क्या कर लिया 20 कर लिया, थोड़ा सा क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा ना, इस प्रकार से। और अंदर का कलर वगैरह आप फॉन्ट करना, जो भी आप कलर कर सकते हो, अलग करना चाहते हो। वैसे मैं वाइट दे देता हूँ, तो दोनों सभी के लिए क्या रहेगा, वाइट नहीं, ठीक है ब्लैक कलर, वाइट। बॉडी के अंदर काम नहीं करेगा, ओडी बाई डिफॉल्ट तो मुझे वापस वो लगाना पड़ेगा। ओडी के लिए मैं क्या थोड़ा अपना कलर अलग ले देता हूँ, कस्टम कलर देता हूँ, टेक्स्ट कलर है ना। ओडी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हाईलाइट और टेक्स्ट इक्वल कर लेते हैं, टेक्स्ट का कंटेंट, और मैं लिख देता हूँ ओडी। ओडी के अंदर मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट करना, क्या करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट कलर करना है। कस्टम फॉर्मेट के अंदर चला जाता हूँ और इसका ओडी का कलर कर लेते हैं ये वाला ग्रे कलर, ठीक है। या इसको लाइट कर लेते हैं, लाइट ग्रीन ग्रीन, ठीक है ओके। अब आपको ओडी सब प्रकार इस प्रकार दिख जाएगा, ठीक है। चलो ये दिख रहा। अब मैं करना चाह रहा हूँ कि वर्किंग डे कौन से है, तो मैं इधर देख लेता हूँ मई मंथ का शनिवार, पहले 4 तारीख को। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार डिलीट कर लेता हूँ, और पूरी को क्या कर लेता हूँ, ब्रश क्या कर लेता हूँ। इधर क्या आ जाएगा, संडे क्या लिखा आ जाएगा, संडे। और इसको मैं रेड क्योंकि लेगा नहीं, ये डाटा वैलिडेशन हटाना पड़ेगा। तो डाटा वैलिडेशन हटाने के लिए सबसे पहले इधर जाना पड़ेगा, और डाटा वैलिडेशन यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जाके क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है ओके। बाकी जगह रहेगा, इस जगह क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, संडे अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, छुट्टी है उसको आप क्या लिख सकते हो। अब इसको क्या करना है, संडे सही दिख नहीं रहा तो इसको क्या करो, यहाँ आप टेक्स्ट वर्टिकल या अप टाइप जो भी आपको लिखना हो, तो आप टेक्स्ट वर्टिकल टेक्स्ट आप लिख दीजिए, संडे इस प्रकार दिखेगा। थोड़ा मैं इसको साइज बड़ी कर ले रहा हूँ, इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। 4 के बाद संडे कब आ रहा है, 4 के बाद संडे आ रहा है मेरा 11 तारीख को, ठीक है। तो 11 इसी प्रकार 11, और कौन सा मैं सेलेक्ट करके मल्टीपल 11, 18 और 25, 11, 18 और 25, 11 और सेलेक्ट कर लूंगा, कौन सा 18, कौन सा कर लूंगा 18, क्योंकि मुझे डाटा वैलिडेशन क्या करना है, क्लियर करना है। उसके बाद कौन सा एक और है 25, कौन सा है 25। तो यहाँ मैं डाटा वैलिडेशन क्या कर दूंगा, क्लियर क्या कर दूंगा, नहीं तो मेरा संडे लिखा नहीं जाएगा। तो इधर जाता हूँ और इधर मैं डाटा वैलिडेशन डेटा के अंदर जाऊंगा, और डेटा वैलिडेशन कौन सा कमांड आता है, डाटा वैलिडेशन। और इधर जाके क्या करना है, क्लियर, और क्या करना है, क्लियर ऑल। अब ये हट गया यहाँ पे, और इसको मैं लिख देता हूँ संडे, क्या लिख देता हूँ, संडे, ठीक है। इधर हो गया रेड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक, और इधर कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसको मर्ज सेंटर्स, और इसको वर्टिकल टेक्स्ट आ गया, वर्टिकल टेक्स्ट, और मैं कॉपी कर लेता हूँ। और फिर तारीख कौन सी थी 18, इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। फिर तारीख कौन सी थी 25, ठीक है। ये मेरा डेटा क्या हो गया, एक कॉलम के रूप में क्या हो गया, पेस्ट हो चुका है। अब मुझे निकालना वर्किंग डे, क्या निकालना है, तो वर्किंग डे 31 में से 4 दिन के, तो वर्किंग डे पता ही रहेगा पीछे क्या रहेगा। मैं इधर निकाल लेता हूँ वर्किंग डे, 31 -4 कर 4 संडे चले गए, तो कितना 27, कितना 27। इसको मैं एक बार थोड़ा दोनों को फॉर्मेट पहले क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा फॉर्मेट अच्छा दे देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, टेक्स्ट मिडल में, थोड़ा साइज बड़ी हुई, ठीक है, बोल्ड किया हुआ। और इसको क्या कर लेते हैं,
और प्रेजेंट डे। अब निकालते प्रेजेंट, सब एक ड्रैग करके सामने कर प्रेजेंट डे। तो प्रेजेंट डे निकालना है, काउंट इफ लिखोगे, काउंट इफ फंक्शन लगेगा। आपको रेंज सेलेक्ट करनी C3 से, कहाँ से करनी, C3 से। तो मैं C3 शुरू करता हूँ, C3, और लास्ट जो रहेगा मेरा AG, कौन सा रहेगा, AG, कॉलन करके कहाँ से कहाँ तक, C3 से लेकर AG3 तक। ये मेरा रेंज सेलेक्ट हो गया। और उसके अंदर मुझे क्या क्राइटेरिया करना है, देखो क्या रहा रेंज, और रेंज के बाद क्या रहा क्राइटेरिया। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, पी किसको फाइंड आउट करना है, पी को काउंट अप करना। तो यहाँ पे जाऊंगा और ये मेरा काउंट पी हो गया। और पी कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। इसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, इसको फिक्स कर लूंगा, जिससे मेरा क्या हो, बार प्रॉब्लम ना हो खींचने पर भी। क्या रे फिक्स, क्या रे फिक्स, सॉरी फिक्स नहीं रखना है, फिक्स नहीं रखना है, फिक्स नहीं रखना है, इसको सेम जैसा रहना देना है। और इधर कर लेंगे सेम काउंट इफ, क्या कर लेंगे, काउंट इफ। और काउंट इफ के अंदर मैं वही कर लेता हूँ नेक्स्ट, C3 से लेकर AG3 तक। और यहाँ पे कर लेंगे कौन सा, ए कैपिटल लेटर है, उसको मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सेंट क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। अब ओडी वगैरह वो भी आप इस प्रकार निकाल सकते हो, ओडी वगैरह कैसे निकालनी, तो वो भी आप सेम तरीका है, सेम तरीके से निकाल सकते हो। तो आप उसको कर सकते हो, ओडी वगैरह कितनी है, लास्ट में टोटल डे आ जाएगा प्रेजेंट के साथ। या ओडी आपको प्रेजेंट के साथ भी जोड़नी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ प्लस कर सकते हो। तो प्लस करके क्या कर लो, काउंट इफ कर लो, और काउंट मुझे ओडी भी जोड़ना है, ठीक है। टोटल डे परसेंट कितना है, तो ओडी करके मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ। क्या कर दो, C3 से लेकर AG, कौन सा, AG3। 3 मतलब रो है, AG के अंदर मेरा कॉलम है। और इसके अंदर कौन सा काउंट करना है, ओनली फॉर आपका कौन सा रहेगा, करेक्ट ओडी, कौन सा रहेगा, ओडी 3। एक ओडी है नहीं, अभी ओडी जोड़ेंगे। जैसे मैं ओडी जोड़ता हूँ तो मेरा डेटा क्या हो रहा है, 4। इस प्रकार परसेंट जोड़े, देखो डेटा बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पी, क्या लिख दूंगा, पी, ठीक है, हो रहा है डेटा बढ़ रहा है, पी, ठीक है। इधर देखो पी लिखता हूँ, डेटा ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस प्रकार से लिस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। ए लिखोगे तो अभी डेटा क्या हो रहा है, एक माइनस आ रहा है, देखो ए माइनस, इस प्रकार से। और लीव को भी साथ में आप क्या परसेंट बताना चाह रहे हो, तो उसको आप लीव में लिख सकते हो। लेकिन लीव क्या होती है, अलग से काउंट होती है लास्ट मंथ में जाके। तो उसको अपन लीव के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, लीव कितनी है। तो आप लीव के लिए भी क्या कर दो, यहाँ पे एक और आप यहाँ पे ले लो। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ड्रैग कर लेता हूँ इधर साइड में, और क्या लिख देता हूँ इसकी जगह, लीव, क्या लिख देता हूँ, लीव, लीव। और उसके बाद क्या रहेगा, सेम लगाना, काउंट इफ, क्या लगाना है, काउंट इफ, काउंट इफ फंक्शन लगेगा। इसके बाद C3 से लेकर मेरा AG3 तक। और क्या कर दूंगा, L, क्या कर दूंगा, L कैपिटल लेटर में, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। L मेरा क्या है, अभी क्या है, 0। इसका फॉर्मेट एंटर में कॉपी कर लेता हूँ, जिससे क्या फॉर्मेटिंग हो जाए। और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ड्रैग यहाँ से। और इसको भी क्या कर लेते हैं, आगे की तरफ कंट्रोल R करके सेम जैसा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। इस प्रकार इसको क्या कर लो, अभी ड्रैग कर लो, कंट्रोल D टाइप कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ये डेटा आ गया, ये एब्सेंट और परसेंट आपके निकल गए, ठीक है। तो इसको मैं वर्किंग डे, इसको थोड़ा कलर अलग दे देते हैं, इससे थोड़ा अलग दिखे, ठीक है। ये तो सेम रहने, तो इसको परसेंट को कलर क्या है, पी के अनुसार दे देते हैं, जैसा ग्रीन है। देखो पूरा सीट आप क्या कर सकते हो, अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो, परसेंट वाला। और ये कौन सा हो गया, एब्सेंट, कौन सा हो गया, एब्सेंट। एब्सेंट थोड़ा कलर दे, लाइट डार्क देते हैं, कलर का गया, ठीक है। और लीव के लिए कलर देना हो तो कलर ऑरेंज दे सकते हो, जरूरत नहीं है, ठीक है। इस कलर हो गया। और इसको थोड़ा सा कलर रेड दे देते हैं। तो मैं कलर जाता हूँ इधर मोर कलर के अंदर, और यहाँ पे थोड़ा सा रेड, किस साइड रेड ज्यादा है, तो मैं रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, ये ऑप्शन, ठीक है। ये कलर इसी प्रकार आपको नीचे भी काउंट करना है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, काउंट, क्या लगेगा, काउंट, काउंट इफ। और इसको क्या करूंगा, रेंज करूंगा, कहाँ से रेंज है, C3 से लेकर मैं क्या करूँ, कॉलम कौन सा आ रहा है, C60, क्या आ रहा है, 60। ये पूरी रेंज सेलेक्ट होगी। इसके बाद क्या करता हूँ, पी, क्या करता हूँ, पी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कोड के अंदर पी लिख दिया। और पी के करने के बाद वापस प्लस करता हूँ, फिर काउंट इफ, काउंट इफ के बाद वापस रेंज C3। और इधर कर लेते हैं, क्या करते हैं, C3 कॉलम रेंज लेकर ए से लेकर, सॉरी C3 से लेकर C26 तक।
ये रेंज सेलेक्ट होगी और इस तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, इस बार ओडी क्या कर लेता हूँ, ओडी क्या कर लेता हूँ, ओडी कर लेता हूँ। ये ओडी आ गया और इसको क्या कर लेते हैं, क्लोज। ठीक है, ये आप शब्द है क्या आगे, शब्द परसेंट आ गई है। अब इसको क्या कर दो, एक एब्सेंट को ज्ञात करना था, एब्सेंट को भी ज्ञात कर लेते हैं। मैं इधर कर लेता हूँ एब्सेंट और इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, ए, और इधर लिख देते हैं न्यू लिखने की जरूरत नहीं, प्लस करने की जरूरत नहीं, और मैं कर लेता हूँ C3, क्या कर लेता हूँ C3 और C26। ठीक है, यहाँ पे कितने आए, 2%। इसको थोड़ा सा क्या है, फॉर्मेटिंग है थोड़ी सा, और फॉर्मेटिंग बढ़िया कर लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, क्योंकि ये टाइम्स न्यू रोमन क्या है, ऑफिशियल फॉन्ट होता है, इसका यूज करना है। और बोल्ड कर सकते हो और मिडल और सेंटर। ठीक है, और इसको टोटल कर दो, ए टोटल कितना, 26 थे। और इसको ड्रैग कर दो, सब में क्या हो जाएगा, बेस्ट। ये वाला इसको आपको संडे को आगे बढ़ाना है, मर्जन सेंटर वापस करना है, मर्जन सेंटर, इसको भी क्या करना है, मर्जन सेंटर। ठीक है, एक बार मैसेज आएगा, इस मैसेज को कोई दिक्कत नहीं कि वैल्यू हटानी है, कुछ नहीं करना, संडे। ठीक है, साथ में इधर ही कर लो, इसको वैल्यू को हटा दो तो मैसेज नहीं आएगा, मर्जन सेंटर, और इसको मर्जन सेंटर वैल्यू को हटा के मर्जन सेंटर, मर्जन सेंटर। ठीक है, ये वाला हो गया डेटा आपके काम फिनिश्ड। आप जहाँ पे परजेंट लगाओ, ठीक है, ओडी लगाओ, जो भी आपको लिखना हो, एब्सेंट लिखना हो, ऑटोमेटिक क्या होगी, कैलकुलेशन क्या होगी, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। इस प्रकार क्या बोलेंगे अपन, अटेंडेंस शीट क्या बोलेंगे, एक पावर अटेंडेंस शीट क्या होगी, तैयार होगी। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, काउंट क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। यहाँ डे काउंट करना है तो आप यहाँ पे डे काउंट करवा सकते हो। सेम फंक्शन लगा दो इस साइड का, क्या लगा दो, क्या लिख दो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, केवल और केवल क्या करना है, इस साइड का काउंट करना है, तो सम के साथ क्या कर दो, C3 से सॉरी C77 से लेकर कहाँ तक, लेकर आपके क्या रहेगा, ये तो 27 रहने वाला है, इसमें कुछ चीज आएगी। परसेंट कितने हैं, 27, तो ऑटोमेटिक कर लेते हैं इधर, इधर वैसे करने की जरूरत नहीं, इधर तक आएगा। तो परसेंट कितने हैं, इसको क्या कर लो, सम कर लो, ऑटो सीखना। इसको भी क्या कर सकते हो, सम, क्या कर सकते हो, सम, इसको भी सम, बाकी वाला ये रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या प्रक्रिया पूरी कर सकते हो। इसको ड्रैग करना और ड्रैग वगैरह सब चीज़ें क्या है, आप आसानी से कर सकते हो। हो जाएगा टोटल 42, 13, 1। ठीक है, ये परसेंट वाला लीव वाला भी आ गया, 77। इधर यहाँ पोस्टर की हो रहा है, इसका ही तो ये था अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट का यूज जिसके अंदर आप डेटा वैलिडेशन कर सकते हो, आप हाईलाइट कलर का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अटेंडेंस शीट करके काउंट इफ फॉर्मूला पे यूज कर सकते हो। जो चीज़ें आपको बताई है इम्प्लीमेंट करके सीख सकते हो। अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर, बॉडी है, लीव है, ठीक है, इस प्रकार का आप यूज कर सकते हो। क्लियर, ये अटेंडेंस शीट। थैंक यू, नेक्स्ट कोई नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।